हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. स्टूडेंट्स, अभी तक आपने स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरीके से बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और रास्ते में कई तरीके की चीज़ें देखते हुए, पक्षियों को देखते हुए, बटरफ्लाइज को देखते हुए और मस्टर्ड फील्ड को देख करके वो अट्रैक्ट होता चला जाता है और अपने माता पिता से हमेशा वो पीछे रह जाता है। ठीक है, अभी आप देखिए, इसमें जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्स। तो उस बच्चे को और बहुत से रास्ते दिखाई पड़ते हैं जो सब भीड़ से भरे हुए हैं। थ्रॉन्स का मतलब है यहाँ क्राउड से। ठीक है, और कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और वो सारे रास्ते, वो सब जो भीड़ दिखाई पड़ रही थी, वो सब मेले के ही इस भंवर में कन्वर्जिंग होने वाली भीड़ थी। यानी कि सारे लोग मेले की तरफ जा रहे थे और फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, जैसे ही उसने उस फुटपाथ पर भीड़ भरे रास्ते पर चलना शुरू किया। वंस रिपेल्ड, रिपेल्ड का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। उसको जैसे ही धक्का लगा, आगे बढ़ा। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, तो उस दुनिया में जिसमें वो एंटर कर रहा था, वो उसके अट्रैक्शन से कन्फ्यूजिंग हो गया। मीन्स उस भीड़ को देख करके, मेले की भीड़ को देख करके वो काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहा था। एज ए स्वीट मीट सेलर हॉप्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस एंड crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. तो उसने देखा एक मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, किस तरीके से आवाज़ लगा रहा था और जो मिठाइयाँ उसके पास थी उनके नाम यहाँ बता रखे हैं, वो पुकार रहा था। और वो जो मिठाई का कॉर्नर था और वहीं से भीड़ मेले के अंदर एंटर कर रही थी, और वहाँ जो भीड़ जिस तरीके से जा रही थी, ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स एंड डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो किस तरीके से उसने कॉर्नर को सजा रखा था, उसकी जो आर्किटेक्ट थी, कलरफुल स्वीट्स को उसने डेकोरेट कर रखा था, और सिल्वर और गोल्ड लीव्स जो दिखाई पड़ रहे थे, उस दृश्य को वो देख करके काफ़ी फैसिनेटेड हो रहा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। उन सब चीज़ों को देख करके बच्चा आंखें फाड़ कर देख रहा था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके मुंह में पानी आने लगा बर्फ़ी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। कारण ये था कि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बच्चा तुरंत कहता है कि मैं ये खाना चाहता हूँ। मीन्स आई वॉन्ट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए।
ही स्लोली मर्मर्ड। हालांकि ये जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत ही धीरे थी, धीरे से उसने बुदबुदाया इस तरीके से कि उसके फादर को, उसके पेरेंट्स को भी सुन नहीं पाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज plea would not be heeded because his parents would say, क्योंकि उसके माता पिता उसको मना करेंगे, वो ये जानता था, वो अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए कि वो अपने माता पिता से अगर अनुरोध भी करेगा तो भी वो मना ही करेंगे। और माता पिता क्या कहेंगे? वो कहेंगे ही वॉज ग्रेडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी जवाब के और वो आगे बढ़ जाता है। देन आगे जो उसको दृश्य दिखाई पड़ता है, ए फ्लावर सेलर हॉप्ड। वहाँ फूल बेचने वाला आवाज़ लगाते हुए दिखाई पड़ता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर आवाज़ लगा रहा है। देन द चाइल्ड सेम्ड इरेसिस्टिबल ड्रॉन। बच्चा फिर केंद्रित उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करता है और फिर आकर्षित हो जाता है। देन ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मोमेंट। उसके बाद बच्चा उस बास्केट की तरफ चला जाता है जहाँ बहुत से फूल रखे हुए हैं, और फिर वो धीरे सी आवाज़ में कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, कि उसके माता पिता अभी भी मना करेंगे उसको ख़रीदने के लिए। दोज फ्लावर्स, क्योंकि उन जिन फूलों के लिए वो कह रहा है, जो फूल वो चाहता है, उन फूलों को वो नहीं खरीदने देंगे, उसके लिए मना करेंगे। एंड दे वुड से, और वो क्या कहेंगे इसके लिए? वो कहेंगे दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। वो समझता था कि पेरेंट्स इसके लिए भी मना कर देंगे, वो कहेंगे कि क्या करोगे इनका, बहुत सस्ते फूल, इस तरीके से चीपेस्ट। और बिना आंसर की, वेटिंग किए, इंतज़ार किए, वो वहाँ से आगे बढ़ता है। एज इवेंट देन ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे बढ़ता है तो उसको दिखाई पड़ता है एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में एक पॉल, जिस पर बंधे हुए हैं कई तरीके के अलग अलग कलर के गुब्बारे, बैलून्स। कोई येलो कलर है, कोई रेड कलर, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स हैं। देन द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और तब वो बच्चा वाकई सिंपली तरीके से, और वो जब उनकी तरफ जाता, वो जो रेनबो ग्लोरी है, सिल्कन कलर, वो देख करके काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो जाता है और इच्छा करता है कि वो सारे गुब्बारे वो खुद ले ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो जानता था हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उसको बैलून्स भी खरीदने नहीं देंगे, और वो कभी नहीं खरीदेंगे। और वो ये भी जानता था कि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि उसके माता पिता उसको बोलेंगे कि वो अब कोई बच्चा तो है नहीं, क्यों बैलून से खेलेगा, और इस तरीके के खिलौनों से खेलने लायक थोड़ी है। तो इस तरीके से वो समझता था कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है और बिना कोई जवाब लिए फिर आगे बढ़ गया। देन ए स्नेक चार्मर,
snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. उसने देखा कि एक स्नेक चार्मर मतलब जो सांप पालने वाला होता है और जो सांप को पिटारे में रखता है और पुंगी बजा करके और स्नेक को किस तरीके से वो दिखाता रहता है लोगों को। कई बार देखा होगा आप लोगों ने भी कि जो एक स्नेक चार्मर है और वो फ्लूट बजाता रहता है और वो उसके पास एक जो स्नेक होता है वो कोइल्ड किए हुए बास्केट में बैठा होता है। कोइल किए हुए मतलब घुमावदार जो सिचुएशन होती है सांप के बैठने की, उस तरीके से ही वो बैठा होता है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ सॉन। और उसकी जो गर्दन थी, जैसे ही बीन बजती है तो वो अपनी गर्दन को उठाता है, अपने हेड को उठाता है, अपने हुड को हटाता है और उसकी गर्दन इस तरीके से दिखाई पड़ रही है जैसे कोई हंस की या स्वान की गर्दन होती है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और म्यूज़िक जब सुनता है, हालांकि उसके जो इनविजिबल ईयर्स हैं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी इस तरीके से म्यूज़िक सुनाई पड़ता है जैसे कोई इनविजिबल वाटरफॉल है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और वो बच्चा ये सब देख करके और उस फ्लूट की आवाज़ सुन करके बच्चा भी स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि उस सपेरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू hear such choirs music as the snake charmer played. He proceeded further। तो बच्चा जैसे ही स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, उस सपेरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ये बात जानता है और नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता फिर मना करेंगे। इस बात को तो वो हमेशा से जानता है। और ये जो कॉयर्स म्यूज़िक साउंड थी उसको सुन कर के वो आगे बढ़ा था। स्नेक चार्मर जो फ्लूट बजा रहा था उसकी जो म्यूज़िक की साउंड थी, कॉयर्स काफ़ी कर्कश आवाज़, तो उसको सुनकर बढ़ा था उनकी तरफ, लेकिन वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इसके लिए मना करेंगे, इसलिए वो फिर से आगे चल पड़ा। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आगे जब गया तो उसने देखा कि जो राउंड अबाउट झूला है वो अपनी फुल स्विंग पर था और वो झूले को देख करके फिर आकर्षित हो गया। देन इसमें देखिए, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked एंड क्राइड विथ डिजिट लाफ्टर। झूले में बहुत से लोग थे, व्यक्ति थे, औरतें थी, बच्चे भी थे, और सब व्हीलिंग मोशन में आनंद ले रहे थे। कोई चिल्ला रहे थे और कईयों को हंसी आ रही थी, कई चकरा रहे थे। The child watched them. The child watched them intently. उस बच्चे ने उनको बहुत ही ध्यान से, intently बहुत ध्यान से देखा।
देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। अब की बार उसने अपनी इच्छा जता ही दी, और अब की बार उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो काफ़ी डिटर्मिन्ड वाली थी। उसने कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट, प्लीज़ फादर मदर। अब की बार उसने अपने माता पिता से कह दिया कि मुझे झूला झूलना ही है, और आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट। तो ये जो बात थी उसने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने मदर और फादर दोनों को कहा, और उसे लग भी रहा था कि शायद उसकी इस बात को वो मान लेंगे। ठीक है। देन देयर वाज नो रिप्लाई। अभी भी उसके माता पिता ने कोई रिप्लाई उसको नहीं दिया। देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। बच्चे ने अपने माता पिता की तरफ देखा। दे वर नॉट देयर ahead of him. He turned to look on either side, and they were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब वहाँ उसको कोई जवाब नहीं मिला अपने पेरेंट्स का, तो ही टर्न टू लुक एट देयर पेरेंट्स। वो मुड़ा अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए कि कोई जवाब क्यों नहीं दिया। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वो उसके आगे निकल गए और वहाँ थे नहीं, अर्थात उसके माता पिता वहाँ नहीं थे, वो उससे आगे निकल गए। एंड ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। उसने मुड़ कर के देखा इधर उधर। दे वर नॉट देयर, नहीं थे वहाँ। एंड ही लुक्ड बिहाइंड। पीछे जब देखा वहाँ भी नहीं थे। देयर वाज नो साइन ऑफ देम। कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कहीं भी किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ, आगे पीछे, इधर उधर, कहीं भी उसके माता पिता उस बच्चे को दिखाई नहीं दिए। तब उसको लगा कि वो शायद भीड़ में खो गया है। एंड ए फुल डीप क्राई rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fires. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. तो बच्चा रोने लगा। रोते बिलखते उसका गला सूख गया, धक्का मुक्का उसको लगता रहा, वो इधर उधर चलता रहा और भयभीत होते हुए चिल्लाता रहा, मदर फादर बोलते हुए। आंसू उसके आँखों से गिरते रहे और गर्मी इतनी उसको सताने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल फ्लश होने लगा, भयभीत हो गया, उसका भय उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। पैनिक स्ट्राइकन हो गया, पूरी तरीके से वो इधर उधर दौड़ रहा था, कभी इधर जा रहा है, कभी दूसरी साइड जा रहा है, और इस तरीके से इधर उधर इन द डायरेक्शन, हर दिशा में। बट नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं पता लगा उसको कि कहाँ गए, जाए कहाँ वो, और चिल्लाता रहा, मदर फादर ही वेल्ड, विलाप करा, और विलाप करते करते और वो इधर उधर चक्कर लगा रहा, लेकिन कहीं उसके माता पिता दिखाई नहीं दिए। और ऐसे में हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी। जो टर्बन, जो साफा उसने बांध रखा था येलो कलर का, वो भी ढीला हो चुका था और उसके कपड़े भी मिट्टी में सन चुके थे, मडी हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इसको अपन